तो हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बात करेंगे आज नारी शक्ति के बारे में। तो क्या एक औरत को हर वक्त किसी और की ज़रूरत होती है क्या? क्या मानना है आप लोगों का? सच में बताना मुझे। नहीं, अगर हम चाहे तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। हम जो चाहे वो अपने आप कर सकते हैं। हाँ, जीने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऑल टाइम अपने हस्बैंड पे के ऊपर डिपेंड रहे, ऑल टाइम किसी और के ऊपर डिपेंड रहे। शादी से पहले अपने पापा या भाई के ऊपर, शादी के बाद हस्बैंड के ऊपर हम लोगों ने खुद ही खुद को ना अबला बना के छोड़ा हुआ है। और कुछ कुछ लेडीज़ तो ऐसी होती है ना कि सिर भी दुखे ना तो उन्हें किसी और की ज़रूरत होती है कंधे के लिए। लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप खुद से मेंटली स्ट्रांग हो, फिज़िकली स्ट्रांग हो, तो ना आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर टाइम अबला बन के बैठे रहो, हर हर टाइम किसी और के ऊपर डिपेंड रहो। मेरे घर के सारे काम मैं खुद अकेली संभालती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से खुद को स्ट्रांग बनाया है। बचपन से मैं अपने घर के कामों को, बाहर के कामों को हैंडल करती थी। घर में झाड़ू पोछा बर्तन तो बचपन में कोई नहीं करता है। देखिए, ये सब तो हम शादी के बाद ससुराल आकर ही सीखते हैं। लेकिन जो स्कूल ट्यूशन जाती थी उस टाइम पे ना, साथ में घर के जो भी चीज़ें होती थी वो मुझे लेकर आनी होती थी। और यही चीज़ है जिसने मुझे स्ट्रांग बनाया। उसके बाद पापा ने मुझे छोड़ ही दिया था। मतलब इस तरह से छोड़ा था कि सारे काम मैं अपने आप कर पाऊँ। मुझे कहीं भी जाना हो, रात के टाइम पे भी मैं अगर अकेले जाती थी तो मुझे कोई रोक टोक नहीं हुआ करती थी। यही रीज़न है कि आज मुझे रात के 12 बजे भी अकेले कहीं पे जाना है तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ मेंटली, फिज़िकली। और अगर आपके घर में बच्चियाँ हैं तो उन्हें कराटे ज़रूर सिखाएं। आज के टाइम पे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्ची को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ताकि वो ना लाइफ टाइम अबला ना बन के रहे। मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज़ों को, बहुत सारी औरतों को देखा है कि ना, सब्जी भी चाहिए तो हस्बैंड को फ़ोन लगाएगी, आटा चाहिए तो हस्बैंड को फ़ोन लगाएगी, 10-20 रुपए की चीज़ चाहिए तो हस्बैंड को बोलेगी कि जल्दी घर पे आ जाओ, गेस्ट आए हैं। अगर सडनली कोई गेस्ट आ गया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ना छोड़ दीजिए आज से। अगर आप भी करते हो तो प्लीज़ ऐसा सब कुछ मत कीजिए। थोड़ा-सा घर से बाहर निकलना सीखिए, थोड़ा-सा और इसके लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, कुछ ऐसे 1-2 दोस्त बनाएँ जो लोग सच में अपना पूरा ना सँभालते हो, पूरा घर सँभालते हो, उनको किसी की भी ज़रूरत ना पड़ती हो किसी भी चीज़ के लिए। वो अपने आप जाकर अपनी चीज़ें लेकर आ रहे हों। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको किसी के साथ नहीं रहना, अकेले रहना, या फिर अपने हस्बैंड को इज़्ज़त मत दीजिए, ये सब चीज़ें नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं खुद की अपनी एक मेंटल और फिज़िकल स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपको रात के 12 बजे भी अकेले निकलना है तो आप घबराओ नहीं। क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होती है जिनको कहीं पे जाना होता है तो ऑल टाइम किसी जेंट्स की हेल्प चाहिए होती है, जो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर टाइम ऑल टाइम अकेले निकल जाइए। देखिए, टाइम अच्छा नहीं है, उसी के लिए ना हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अगर हम स्ट्रांग हो गए, हम स्ट्रांगली सब कुछ मैनेज करेंगे, तो फिर ना ऐसे लोग भी डरेंगे कि भाई इसका नाम नहीं लेना है, अदरवाइज़ यहीं पे पीट जाएँगे। ऐसे स्ट्रांग बनिए, इस तरह से बनिए कि घर घर में ना सबको आपके ऊपर प्राउड हो और आपके हस्बैंड को इतना पता हो कि हाँ, घर से रात के 10 बजे भी अकेली गई है तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो अपना काम खुद करके आएगी। मेरे हस्बैंड घर में मुझे कमा कर पैसे लाकर देते हैं, उतना ही जानते हैं, बाकी कुछ भी उनको पता नहीं होता है। हाँ, बस उनको जो सेविंग होती है वो मैं करके देती हूँ। और कोई चीज़ उनको पता नहीं होती है कि क्या कहाँ से लाना है, कितना लाना है, कितनी चीज़ें। इवन कोई कोई जेंट्स होते हैं ऐसे जिन्हें घर के बारे में पूरा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो लेडीज़ होती है घर की, वो ना एकदम मासूम सी बनकर रहती है। देखिए, लाइफ टाइम मासूम बन के रहना मुझे तो कहीं की समझदारी नहीं लगता है। और इतना भी क्या मासूम बन के जीना है यार, इतना भी क्या किसी के ऊपर डिपेंड रह के जीना। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, अपने आप चले जाओ। कुछ ऐसे दोस्त बनाओ कि बच्चों को स्कूल छोड़कर जाने के बाद उनके साथ थोड़ी देर आप लोग गपशप कर पाओ, दिन भर की जो अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो निकाल पाओ। होता क्या है, हम 4 फ्रेंड मिलके बातें ही करते हैं और तो कुछ उखाड़ नहीं लेते हैं, बातों बातों में ही अपना जी बहला लेते हैं, तो ना फिर ना बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। और सबसे पहली चीज़ है कि सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए। देखिए, फैमिली के साथ तो ना हम लोग दिन भर रहते हैं, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाते हो ना सुबह सुबह, तो सच में आपका दिन एक अनदर लेवल पे एनर्जेटिक होगा। आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। एक तो आपकी देखिए मॉर्निंग वॉक की वॉक हो जाती है, क्योंकि ना बच्चों के डिलीवरी के बाद हमारे ना बॉडी बिल्कुल बेडोल हो जाती है, हम लोग मोटे भद्दे से हो जाते हैं। मैं यहाँ पे बॉडी शेविंग की बात नहीं करती हूँ, मैं खुद हेल्दी हूँ। तो
लेकिन ना एक आपका मेंटेन रहेगा, आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी। आपका अगर वज़न कम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उतने फिज़िकल एक्टिव हो जाओगे कि आप ना अपने घर के 4 काम अपने आप दौड़ के कर पाओगे। उसके लिए आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहोगे। तो खुद भी इस तरह से करिए और अपने घर में बच्चियाँ हैं तो उन्हें भी स्ट्रॉन्ग बनाइए, उन्हें भी सिखाइए कि अपने आप लड़ना है पूरी ज़िंदगी, और अपने अपने काम तो एटलीस्ट खुद ही करना है। अपने कामों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। किसी और के काम करके ना दे तो कुछ नहीं, लेकिन खुद के लिए कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। सुबह-सुबह चले जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ बातें कीजिए, और घर के कामों को फिनिश करने के बाद कभी-कभी मंदिर चले जाइए। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जाके बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। मंदिर तो एक ऐसी जगह है ना कि उसके बारे में तो जितना भी बोलो कम होगा। फिर घर आकर ना अपने सारे जो काम है रोज़ के वो निपटाइए। सबको मान दीजिए, घर में सबका सम्मान कीजिए। आप अगर खुद खुश होगे तो सबका ख़्याल रख पाओगे ना। मैं ये नहीं कहती, मैं अपने पूरे घर में सबका ख़्याल खुद रखती हूँ। इवन मेरा ख़्याल भी मैं खुद ही रखती हूँ। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मेरा अपना ख़्याल भी मैं खुद रखती हूँ। मैं क्यों रख पाती हूँ? क्योंकि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ, मैं हूँ। ये देखिए यहाँ पे आज बहुत सारा खाना बन चुका है। बहुत ही यम्मी सा टेस्टी सा लंच है, तो खाना भी अच्छा-अच्छा बना के खाइए। यार झूठ-मूठ के डाइटिंग के चक्कर में ना खुद को इतना दर्द मत दीजिए। थोड़ा पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए, कम खाइए, लेकिन ऐसा खाइए कि मन खुश हो जाए। और अगर आप खुद खुश हो तो फिर भाई आपके घर की तो बल्ले-बल्ले ही है। सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। घर में सब लोग प्यार से रहेंगे। अगर घर की स्त्री कंप्लीटली खुश और हैप्पी रहती है, हेल्दी रहती है तो। अगर हम चिड़चिड़े रहेंगे तो उस घर में कोई भी आएगा उसके ऊपर हमारा गुस्सा निकल जाएगा, या तो फिर वो हस्बैंड होंगे या फिर वो बच्चे होंगे। तो ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए खुश रहिए, खूब अच्छा-अच्छा खाना खाइए, फालतू की डाइटिंग मत कीजिए, करना है उतना ही करो। देखिए अब हमें ना, ना तो फिर से शादी करनी है, ना शादी ब्याह के मंडप में बैठना है, और ना ही किसी लड़के को हमें पसंद करना है। ये चीज़ तो हमारे लाइफ में हो चुकी है। तो फिर उसके लिए फिर फालतू में क्या यार मर जाना, मैं इतना नहीं मानती हूँ। हाँ, मुझे भी पतला दिखना, थोड़ा-सा अच्छा दिखना अच्छा लगता है, लेकिन मैं नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैं ना बहुत ही ज़्यादा चटोरी हूँ। मुझे अच्छा-अच्छा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो लोग मेरे व्लॉग पहले से देख रहे हैं ना, उन्हें तो पता ही है मेरे हर एक व्लॉग में ना टेस्टी टेस्टी सी रेसिपी तो रहती है, और एक कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब मेरे घर में कुछ खाना ऐसा नहीं बना हो जो अच्छा वाला हो। या तो फिर नाश्ते में, या फिर दोपहर में, या फिर शाम में कोई ना कोई डिश तो ऐसी बन जाती है जो पूरी अलग होती है, और उसी से ना मैं सेटिस्फाइड भी होती हूँ, खुश भी होती हूँ, और सबको खुश भी रख पाती हूँ, और अपने सारे काम ना अपने आप हैप्पीली कर पाती हूँ। और घर के सारे काम भी मैं खुद ही करती हूँ। मेरे घर में कोई मेड नहीं है। ऊपर नीचे करके घर काफ़ी बड़ा हो जाता है। बाहर का एरिया भी, आंगन भी काफ़ी बड़ा है, और इतना बड़ा घर, 2 बच्चे, हस्बैंड का ड्यूटी ऐसी है कि वो तो कई बार तो ना 2-2 3-3 दिन तक घर पे नहीं आते हैं। तो आप लोग ऐसे में समझ सकते हो कि मेरा हाल कैसा होता होगा अगर मैं इतनी अबला बन के बैठी होती तो। मैं कर लेती हूँ अपने सारे काम। बच्चों को स्कूल पहले तो, अभी तो बड़े हो गए तो अपने आप जाते हैं, अदरवाइज़ मैं पहले छोड़ने भी जाती थी। अभी-अभी जस्ट मैं युग को छोड़ कर आई हूँ सीवीएम, यानी कि उनको उसको फुटबॉल अकेडमी में मैं छोड़ के आई हूँ, और आते ही देखिए दिन भर हमें काम होता है। कोई 1-2 मिनट का काम नहीं होता है हमारा, ना ही कोई एक पहर का काम होता है। तीनों पहर हमें काम करने ही होते हैं, चारों पहर। बस एक रात होती है जब हमें सुकून और शांति होती है। तो मैं सारा काम हेल्दी हैप्पीली कर लेती हूँ, खुशी-खुशी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खुद खुश रहती हूँ, खुद एक्टिव रहती हूँ। और मुझे रात को भी अगर मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हूँ कि ब हस्बैंड आएँगे तो मुझे लाकर देंगे, तब जाके मैं ये बनाऊँगी। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, मुझे ख़ास करके जब कोई डिश बनानी होती है, तो कोई चीज़ कभी-कभी ऐसा होता है, हर टाइम तो हमारे घर में अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं तुरंत जाती हूँ, भागकर जाकर लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो चाहिए होता है ऑल टाइम, और उसके लिए मैं किसी का भी वेट नहीं करती हूँ। ऐसी एक ना मेरी मेंटली बचपन से है ये चीज़ मेरे अंदर। मेरे पापा भी पुलिस में थे, तो बिल्कुल इस तरह से हमें बड़ा किया है, इस तरह से ट्रेन किया है। हमारी परवरिश ही कुछ इस तरह से हुई है, और मुझे ना बचपन से सबका ख़्याल रखना ना एक तरह से मेरी हॉबी थी, कि हर किसी को खुश रखना। देखिए ये चीज़ तो शादी के बाद तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, ना ही शादी से पहले भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप हर किसी को खुश रख पाओ। हाँ, वो तब पॉसिबल होगा जब आपका एक हेल्दी डाइट होगा और आपका दिमाग स्वस्थ होगा। तो कभी भी आप किसी को इंसल्ट हो ऐसे शब्द नहीं बोलोगे, किसी को बुरा लगे ऐसा नहीं बोलोगे, तो ऑटोमेटिकली आप सबके फेवरेट ही रहोगे। कई बार ना हम लोग चिड़चिड़े से हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कई बार हमारी मेंटली हालत ही ऐसी हो जाती है कि ना चाहते हुए भी ना हम चिल्ला
चिल्ला देते हैं, किसी को ऐसा बुरा भला घर में बोल देते हैं कि लोग ना हमसे नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। फिर ना हमारी एक इम्प्रेशन सी बन जाती है कि ये तो ना चिड़किया है, मतलब चिड़चिड़ी सी बातें करती है, किसी को भी डांट देती है, ये सब हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मत कीजिए, पूरा प्रॉपर रेस्ट लीजिए, दोपहर में 1 आध घंटा सो जाइए भैया। मुझे तो देखिए दोपहर में 1 घंटा तो आराम चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि सुबह से शाम तक इतने सारे हमें घर में काम करने होते हैं, सबके हेल्थ का ख्याल रखना होता है, सबके लिए खाना बनाना, कपड़े बर्तन, न जाने क्या क्या काम करते हैं हम लोग, वॉशरूम क्लीन करना, ये करना वो करना, इतने ज़्यादा काम होते हैं। और किचन तो न जाने कितनी बार क्लीन होती है हमारी, सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे काम हैं। तो चलिए, अब युग आ गया है अपने फुटबॉल एकेडमी से, तो वो जैसे ही आता है मैं उसको कोई बाहर का प्रोटीन शेक वेक नहीं देती हूँ, मैं उसको दूध देती हूँ। अभी आपने जैसे कि देखा कि बादाम का मैंने एक पाउडर बना के रखा हुआ है। ड्राई फ्रूट का अगर आपके बच्चों को पसंद है तो सारे ड्राई फ्रूट और डेट मिला के उसका ना एक सॉरी डेट्स को बाद में जो भिगो के रखना होता है पानी में, भिगाया हुआ मिक्सी में पीस लीजिए। अदरवाइज़ इस तरह से ड्राई पाउडर बना के रखिए, थोड़ी सी चीनी या फिर शक्कर के साथ इस तरह से दूध में डाल के दे दीजिए। 1 कप दूध तो आते ही मैं सीधे उसको दे देती हूँ, और मैं खुद भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो हमें भी होती है। हमें कोई ऐसा, हम कोई सुपर वुमन तो है नहीं, ना ही हमारे पास कोई ऐसे सुपर पावर है कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। तो चलिए, मैं युग को देकर आ जाती हूँ दूध गर्मा गर्म, जिससे वो भी खुश हो जाएगा। और ये देखिए, इनकी ना किसी चीज़ पे तो मुंह बना ही होता है, कोई ना कोई डिमांड तो ऐसी होती है जो उन्हें जो हम लोग नहीं पूरी करते, तो बस हो जाता है इन लोगों का। देखिए, जैसे कि मैंने बोला कि मैं खाने में बहुत ज़्यादा चटोरी हूँ, तो सिर्फ मैं नहीं, मेरा पूरा घर, सब लोगों को ना चटपटा खाना चाहिए होता है, बच्चों को भी चाहिए होता है। तो मैं ना मेरा ये वीकली एक रूटीन है। आप लोग चाहो तो मील प्रेप का मेरा वीडियो देख सकते हो। हफ्ते की मील प्रिपरेशन में करके रखती हूँ, ताकि मुझे ना हफ्ते भर थोड़ी सी शांति रहे, सुबह उठ के टेंशन ना हो कि क्या बनाना क्या बनाना। तो यहाँ पे हफ्ते भर की लहसुन की चटनी मैंने बना के रख दी है। चटनी को पीस लिया है, लहसुन, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, नमक डाल के, और इसको अब ऑयल लेंगे, और ऑयल के अंदर मैंने फिर से थोड़ी सी हींग और ज़ीरा डाला है। अब गरम होते ही, ऑयल में बहुत ज़्यादा धुआंधार गरम नहीं करना है, अगर हो गया है तो थोड़ा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद ये जो चटनी पीस के हमने रखी है, इसको ऑयल में डाल देनी है, और ये हो गई हमारी हफ्ते भर की चटनी रेडी। जो अगर कोई सब्ज़ी ऐसी बनी है आपको नहीं पसंद है, तो आप रोटी पे लगा के इसको खा सकते हो, पराठे या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए, ताकि उसका कलर बहुत अच्छा बढ़िया सा खिल के आ जाए, और बच्चों को कम तीखा लगे तो वो लोग भी अच्छे से एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहो तो इसको टिफ़िन में भी दे सकते हो सुबह बच्चों को, रोटी पे लगा के, रोटी का रोल बना के, अगर आपके बच्चे बड़े हैं और उनको तीखा खाना पसंद है तो बहुत ही टेस्टी सा पराठा भी हो जाएगा बच्चों का, एक थोड़ी सी यूनिक डिश भी हो जाएगी। उसके बाद फिर नंबर आता है ग्रीन चटनी का। ग्रीन चटनी भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है हमें सैंडविच में, या फिर सुबह ना नाश्ते में कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लंच बॉक्स में ऐसा बनता है कि जिसके अंदर ना ग्रीन चटनी चाहिए होती है। तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, जब भी मैं फ्री होती ना बना लेती हूँ, जैसे ही ख़त्म होती है तो। ये चटनी ना वीक में 2 बार तो बन ही जाती है, क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा खाई जाने वाली चटनी है। और अभी तो सर्दियों में धनिया बहुत अच्छे अच्छे से आते हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश। तो धनिया मिर्च की जो चटनी होती है वही है ये। धनिया मिर्ची लहसुन की कलियाँ थोड़ी सी डाल दी है मैंने, आपके पास पुदीना है तो वो डाल दीजिए। यहाँ पे मूंगफली के दाने डाल दिए हैं मैंने, और आप चाहो तो साथ में नमक डाल सकते हो। मैं पीस के फिर नमक डालती हूँ, किस तरह से डालती हूँ मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। और बस अब इस तरह से इसको थोड़ा सा पानी डाल के पीस लेना है हमें, और आपकी चटनी है रेडी। ग्रीन चटनी ये तो सबको आती है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरा बताने का मोटिव ये था कि हफ्ते भर की ना प्रिपरेशन करके रखिए, ताकि खुद को ना वीकली थोड़ा सा फ्री पाइए। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ी होती है यार, इतना ज़्यादा काम होता है तो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करके रखते हैं तो हमें मेंटली टॉर्चर थोड़ा कम रहता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।